अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रात को 7 मरतबा यह तस्बीह पढ़कर सो जाएं। ख्वाब में आपकी परेशानी, मुश्किल बीमारी का हल आपको पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत ही मुजर्रब अमल है, आज रात पढ़कर खुद देख लीजिए। प्यारे नाज़रीन, आज का जो वजीफा है वो किसी भी बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई मुजर्रब अमल है। अगर कोई शख्स किसी भी बीमारी में मुब्तला हो और हर किस्म का रूहानी और डॉक्टरी इलाज करवा कर वो मायूसी का शिकार हो चुका हो, या कोई भी हमारा भाई बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी शख्स किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो लेकिन वो परेशानी हल होने का नाम नहीं लेती हो, तो उन्हें चाहिए कि यह अमल करें। इंशाअल्लाह ख्वाब में अल्लाह ताला उनको उनकी बीमारी का हल बता देगा और इसी तरह मुसीबत और परेशानी से निकलने की सूरत की तरफ रहनुमाई करेगा। वारहा का आजमूदा अमल है। प्यारे नाज़रीन, इस इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को उस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। बाज़ औकात शिफा किसी जाहरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औकात बगैर सबब ही बीमारी शिफायाब हो जाती है। लेकिन यह बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है, कि अल्लाह के सिवा कौन है जो शिफा दे सके। और इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा है कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करे। और याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले यह अमल जरूर कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीजों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई है। और याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया है, बल्कि यूं फरमाया है कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। मालूम हुआ कि इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक के का ऐसा वजीफा बताने वाली हूँ जिस वजीफे की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी इंशाअल्लाह बाकी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। यह अमल बहुत ही प्यारा और आजमूदा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीजों का भी इलाज इस अमल से कीजिए। यह अमल कुरान पाक की किस आयत का है और इस अमल को आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर। प्यारे नाज़रीन, याद रहे कि इस्लाम हमें इलाज से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान का क्योंकि यह यकीन है कि शिफा अल्लाह ताला ही देता है, इसलिए बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजूए इलाही। यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करें। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शिफा देगा। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि हदीस से बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमा देता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मरीज के पास जाएं। और इसके अलावा हदीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमारी की शिफा के लिए बतलाई गई हैं, मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे जमजम का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। भाइयों और बहनों, मालूम हुआ कि इलाज कराना भी जरूरी है, लेकिन इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के जरिए शिफा तलब करनी चाहिए। और याद रखना चाहिए कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर किस्सा है कि कुफ्फार ने ऐसी जहर तैयार की है कि अगर जमीन पर गिरती तो उसे भी जला देती है। और कुफ्फार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हमने अपनी तलवारों पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ यह जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बच सकेगा। और जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ जर्रा मैं भी तो देखूं कि वो जहर कैसा है। काफिरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी और कुफ्फार की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्यारे नाज़रीन, इसे बोलते हैं यकीन कि अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजा ना होगा। अल्लाह के कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अमल की जानिब, जो कि कुरानी अमल है और हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही मुजर्रब है।
इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी आपको निजात मिलेगी और हर बीमारी से आपको शिफा हासिल होगी। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले एक बात पर अमल आपको जरूर करना है, इंशाअल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस आयत में ऐसी ताकत है कि जिससे हर बीमारी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। इस आयत का अमल ऐसा मुजर्रब अमल है कि जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा करना है कि आपके जिस्म से हर बीमारी को अल्लाह दूर फरमाएगा। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखिए कि वही शिफा देने वाला है। आप खुद ही अपनी आंखों से इस आयत की बरकत देखेंगे। और प्यारे नाज़रीन, याद रखिए कि सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए चाहिए कि अल्लाह की जात से हमेशा आफियत की दुआ मांगी जाए और जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ मांगा जाए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से यह बीमारी है और अल्लाह ही इससे निजात देने वाला है और अल्लाह ही शिफा देने वाला है। जितना ज्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा उतना ही जल्द नतीजा सामने आएंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को कीजिए और इस वीडियो को अपने अजीजों अकारिब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि बाकी मुसलमान भाई बहन भी इस अमल से इस्तिफादा हासिल कर सकें। प्यारे नाज़रीन, ये सूरतें पढ़ लें, सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बैरूनी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। बस आप यह सूरतें 7 मरतबा पढ़कर सो जाएं। ख्वाब में आपकी परेशानी मुश्किल बीमारी का हल आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ जिस घर में जो भी किसी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी से बीमारी हो, और कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा कर थक चुके हों लेकिन वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो, आप लोग अगर खुद बीमार हैं तो खुद यह सूरतें पढ़ लें, जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा कर आप थक चुके हैं तो रात को यह सूरत पढ़कर सो जाएं। ख्वाब में आपकी परेशानी का हल इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। यह सूरतों का अमल आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसी भी कोई भी बीमारी हो इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगी और आपको जिंदगी में सुकून हासिल होगा। प्यारे नाज़रीन, यह बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहन जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हरफ में सवाब है, तासीर है, शिफा है और बरकत है। ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफी परेशान रहते हैं, बीमारियों के खर्चों की वजह से वो बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार हो चुकी हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बात पर जरा सी बात होती है लेकिन घबरा जाते हैं और हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ इसको मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, आज का यह अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहती हूँ कि जो भी अमल हो, वजीफा हो, जो हम आपको बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। यानी जो अमाल आप लोग कर सकते हैं वो अल्लाह के कलमात, अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं, जिनकी बरकत से, जिनकी ताकत से और जिनके वसीले से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वजाइब से कुछ नहीं रखा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते, अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान का वजीफा बताते हैं, जिसको पढ़ने से शिफा वो परवरदिगार देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलमात में कितनी ताकत है, तो हमें चाहिए कि हम इन वजाइफ को सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ किया करें ताकि हमें इन वजाइफ से फायदा हासिल हो सके। अल्लाह वालों, अगर आज की यह सूरतें पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के खर्चे बच जाते हैं और मरीज सेहतयाब हो जाता है, तो आप बताएं कि इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार होता आया है। इसकी जिंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि इसे सुकून मिल जाए, बीमारी से निजात मिल जाए। उसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। प्यारे नाज़रीन, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आता है और अर्ज करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, मैं रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द सा महसूस होता है और वो दर्द बढ़ता चला जाता है। जब वो अपनी बात हजरत अली को बयान कर चुका तो उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब है और रात को पानी पीने से ऐसा दर्द शुरू होता है कि अगर अल्लाह पाक उसे शिफा देना चाहे तो दे सकता है, वरना उसका इलाज नामुमकिन है। प्यारे नाज़रीन, पानी जिस्म के लिए एक इंतहाई अहम चीज है। जब हम मुनासिब मकदार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क हो जाता है और अक्सर रात के वक्त हमें पानी की जरूरत महसूस होती है और लोग रात को उठकर पानी पीते हैं, लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से कबल पानी का इस्तेमाल नींद को मुतासर करता है और इस आदत के नतीजे में बैतुल खला के लिए रात को बार बार उठना पड़ता है और जब इंसान गर्म बिस्तर से एकदम बैतुल खला जाता है तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है।
जो कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसका ताल्लुक गुर्दों से है। आप सब जानते हैं कि रात को गुर्दे अपने काम में बहुत आहिस्ता हो जाती हैं और यही वजह है कि कुछ लोग सुबह उठने पर हाथों पर और चेहरों पर सूजन का शिकार महसूस करते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले पानी पीना ऐसे लोगों के लिए मसला बढ़ा सकता है। और तीसरी बड़ी वजह, अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो यह आंख की नींद में दखल की बड़ी वजह बनता है। वजन कम करने के लिए पानी की तरह नींद भी एक इंतहाई अहम चीज है और मेडिकल साइंस यह कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद जिंदगी में एक अहम तब्दीली ला सकती है। साइंस के मुताबिक वो लोग जो कम सोते हैं और वो लोग जो ज्यादा नींद लेते हैं उनका वजन बढ़ने के खतरात भी बढ़ सकते हैं। जिंदगी में नींद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, जिसकी कमी इंसान को बीमार कर सकती है। तो मुनासिब वक्त जब सोना लंबी जिंदगी के हुसूल में मददगार साबित हो सकता है। एक रात की खराब नींद अगला पूरा दिन खराब कर सकती है, यानी काम पर तवज्जो नहीं रहती या काम गलत होने लगते हैं। तमाम नींद की कमी से कदा नजर अक्सर अफराद को एक अजीब मसले का सामना होता है और वो है सोने के बाद आधी रात को अचानक आंख खुल जाना। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है और रात भर की पुरसुकून नींद इंसान को अगले दिन के लिए चकाचौंध कर देती है। इस इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने एक तवाजुन के साथ तख्लीक किया है। इस तवाजुन में किसी किस्म का बिगाड़ उसके अंदर किसी बिगाड़ की निशानदेही करती है। और चीनी माहिरीन के मुताबिक अगर इंसान की आंख रात के किसी एक खास हिस्से में हर रोज खुले तो इसका वाज़ेह मतलब है किसी खास उजू की खराबी हो सकता है। प्यारे नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि रात को आंख क्यों खुल जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आंख खुलती है और इस वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं जो रात में 1 या 2 मरतबा जागता ना हो, क्योंकि सभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। क्या कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी आंख अमूमन खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाती हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, शायद हमने कभी गौर नहीं किया। दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक और बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में वास्ता जरूर पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान रहते हैं, कुछ लोग मालो असबाब के खत्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं, यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार रहता है और इन जहनी परेशानियों की वजह से उसकी रात को बार बार आंख खुलती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और फिर जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की खुशी मिल सके। अगर आप रात को अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं तो प्यारे नाज़रीन, आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है और यह रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसको उसकी मतलूबा चीज अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उससे बख्श दूं, कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं, कोई साइल जिसे मैं अता करूं, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तवक्कुफ करता है हत्ता कि 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज देता है कोई मगफिरत का तलबगार कि मैं उसकी मगफिरत करूं, कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई साहिल मैं उसे अता करूं, है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, हत्ता कि फजर तुलू हो जाती है। तो प्यारे नाज़रीन, इन हदीस का मकसद यह है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत का पता चले कि यह वक्त कितनी अहमियत का हामिल है कि जब हमारा मालिक खुद ही आवाज देता है कि मांग लो मुझसे जो अभी इस वक्त मुझसे मांगता है, मगर आपकी रात को आंख खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। सैयदना इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स रात को उठे और दुआ करे कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वजू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। उसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई ऐसा शख्स
ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर उसके अलावा कोई ऐसी चीज देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, तो इसलिए उसके सर से पनाह मांगे, इसका जिम्मा, इसका जिक्र किसी से ना करें तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए नाज़रीन, बेहतर है कि जब कभी रात को आपकी आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर जरूर अमल करें। और अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारका पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि ऐ अल्लाह, मुझ पर अपनी रहमत फरमा और इस मुकद्दस लम्हे से फायदा उठाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। उस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचानो और पूरा करो। प्यारे नाज़रीन, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो लोग आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूं कि वाकई आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं। मैंने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर कहा कि चेहरा झूठे शख्स का हरगिज नहीं हो सकता। और वहां पहुंचकर जो सबसे पहला इरशाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना वो यह था कि लोगों, आपस में सलाम का रिवाज डालो और उरावा को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो। और रात के वक्त जब सब लोग सो जाते हैं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसे वाला खाने हैं जो आप गिनों के बने हुए मालूम होते हैं, उनके अंदर की सब चीजें बाहर से नजर आती हैं। सवा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि आज़मीन ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये किन लोगों के लिए हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अच्छी तरह से बात करें और गुरबा को खाना खिलाएं और हमेशा रोजा रखें और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़े जबकि सब लोग सो रहे होते हैं। और हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात के जागने को लाजमी पकड़ो, क्योंकि यह तुमसे पहले सलहीन और नेक लोगों का तरीका है। और रात का कयाम अल्लाह ताला की तरफ तकर्रुब का जरिया है और गुनाहों के लिए कफारा है और गुनाहों से रोकने और हसद से दूर करने वाली चीज है। प्यारे नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जो सूरतें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस तरीके से बताने वाली हूँ, इस तरीके से आपने ये सूरतें पढ़नी है और इन सूरतों को पढ़कर सो जाना है। ख्वाब में आपकी परेशानी, मुश्किल बीमारी का हल आपको पता चल जाएगा। और फिर देखिए, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा देगा, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाएगा। और देखें, जब कोई डॉक्टर दवाई देता है उसका पूरा तरीका बताता है कि इस दवाई को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप डॉक्टर के तरीके के खिलाफ जाएंगे, अपनी मर्जी से वो दवाई इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसके फायदे के बजाय नुकसान हो। इसी तरह जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपने यह सूरतें पढ़नी है। यकीन करें, कायनात में किसी भी फर्द को किसी भी किस्म की बीमारी लग गई हो, कोई जहनी उलझन हो, कल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो, जिन अजाब का साया हो, आज यह सूरत पढ़ने के बाद अपने अंदरूनी हालात को बदलते हुए आप खुद देखेंगे, बीमारियों को जिंदगी से जाते हुए देखेंगे। और इस सूरत को आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से गौर फरमाएं। बीमारी भगाने वाली सूरत पढ़ें, बीमारी को अपनी आंखों से भागता देखेंगे। बीमारी से शिफा के लिए कुरान मजीद में कई दुआएं और अमाल जिक्र हैं जिन्हें पढ़ने से अल्लाह ताला रहमत और शिफा याबी अता फरमाता है। तो अमल कुछ इस तरीके से करना है कि रात के किसी वक्त सोने से पहले आपने सूरतुल शम्स 7 मरतबा पढ़नी है और सूरतुल लैल आपने 7 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद सूरतुल 3 आपने 7 मरतबा पढ़नी है और इसके बाद 11 मरतबा एक दुआ पढ़नी है, अल्लाहु ज़ल्लिमीन अमरी फरज व मखरजा। और इसके बाद आपने सो जाना है। पहली रात या दूसरी रात हो या फिर 7 रातों के अंदर कोई आपको ख्वाब में आएगा और आपसे कहेगा कि इस मामले से तेरी खलासी इस तरह होगी। इस अमल के लिए आपने बावजूद सोना है, कपड़े आपके अच्छी तरह पाक होने चाहिए और बिस्तर भी आपका पाक होना जरूरी है। प्यारे नाज़रीन, 7 दिन का यह अमल है। इंशाअल्लाह 7 दिन पूरे होने से पहले पहले ही आपको ख्वाब में आपके मसले का हल नजर आ जाएगा। कोई ना कोई आपको ख्वाब में बता देगा आपकी बीमारी का हल क्या है, आपकी परेशानी, आपके मकसद, आपके मसाइल, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल आपको इंशाअल्लाह ख्वाब में बता दिया जाएगा। प्यारे नाज़रीन, बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, खुद भी इस अमल को कीजिए और अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ भी इस अमल को लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात हम सबको सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए।
پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل اعمال زندگی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔